हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट आरएस पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता तप्त स्थल या उष्ण स्थल के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वीडियो में हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा 2023 में पूछे गए 5 अंकों में पूछे गए इस क्वेश्चन, विश्व के किन्हीं 10 जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम लिखिए। इसके दृष्टिकोण से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि जैव विविधता तप्त स्थल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तप्त स्थलों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं वर्तमान में, और जैव विविधता तप्त स्थल के रूप में योग्यता के क्या मापदंड है। यदि ये अवधारणा देने की बात करें तो ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में अवधारणा दी गई थी जैव विविधता तप्त स्थलों के लिए, और तब से यानी कि 1989 से कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा इसकी विधिवत घोषणा की जाती है कि कौन सा क्षेत्र होगा वो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाएगा। वर्तमान में विश्व में कुल 36 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। इनमें से 4 भारत से संबंध रखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट्स का महत्व इस दृष्टिकोण से या इस लाइन से समझा जा सकता है कि यह पृथ्वी के केवल 2.5% क्षेत्र पर विस्तृत है, लेकिन यहाँ कुल प्रजातियों का 36% से ज़्यादा यहाँ पर इन क्षेत्रों में निवास करता है। जैव विविधता तप्त स्थल की यदि मापदंड की बात करें तो इसमें 2 मापदंड हैं। एक है स्थानिकता और दूसरा है खतरा यानी कि डेंजर। स्थानिकता से तात्पर्य है कि वहाँ पर कम से कम 1500 स्थानीय वनस्पति प्रजातियाँ होनी चाहिए, और खतरा जो परिभाषित करता है वो करता है कि इन स्थानीय वनस्पतियों का लगभग 70% या उससे अधिक नष्ट हो चुका हो तो उस क्षेत्र को जो है रखा जाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में। यदि भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के रूप के बारे में अपन चर्चा करें तो उसमें 4 हॉटस्पॉट्स हैं जो भारत से संबंध रखते हैं। उसमें पहला है हिमालयन रीजन, दूसरा है इंडो ब्रह्मा, तीसरा आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट जो कि श्रीलंका तक फैला हुआ है, और चौथा जो है वो है सुंडालैंड जो आपके इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में फैला हुआ है, और इसी में अपना ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल रहता है। यदि विश्व के प्रमुख तप्त स्थलों की अपन बात करें तो वो इस तरह से इसमें फैले हुए हैं, और इसकी जो लिस्ट है वो अपन देख सकते हैं यहाँ पर। इन लिस्ट में मुख्य ये जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो पढ़े जा सकते हैं, और उनमें से कुछ 10 या 15 के नाम अपन याद रख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।